हेलो मित्रों। तो मित्रों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मित्रों मैं आज आपके लिए इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहले हम इसके दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैं दो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देन हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। और एग्जाम्पल ही कौन कौन से देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे टीजीटी पीजीटी में। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से बताऊँ क्या, इंटीग्रल कैलकुलस से यहाँ से एक दो नंबर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपका इस ट्रिक के जरिए इक्वेशन अगर आसानी से हो जाता है तो इसे और बड़ी क्या बात हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ से मतलब एक दो नंबर हमें पक्के करने अपने। ठीक है, बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर हमारे पास क्या होगा, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब हमारे पास दो फंक्शन दे होंगे, तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या निकाला, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए। यानी कि हमारा दो फंक्शन दे होंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का हमें सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या निकालना, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। हमारे पास पहला फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स, और सेकंड फंक्शन क्या है, रूट एक्स। हमने करना क्या है कि फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट फंक्शन का मतलब पहले न्यूमेटर में फर्स्ट फंक्शन फाइंड करो, लिखा नहीं आता है। डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का ऊपर करो, सेकंड फंक्शन का नीचे करो। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का करूंगा, ए की पावर का एक्स हो जाएगा, ए की पावर एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा। सेकंड फंक्शन क्या था, रूट एक्स, उसका डिनोमीटर में कर दो। रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब मैं इसका 1/2 रूट एक्स लिखूंगा मैं इसे, तो जब इसे ओपन करूंगा मतलब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, देखो कैसे, ई की पावर ऊपर क्या है मेरे पास, ई की पावर एक्स अपॉन 1 है ना, और मल्टीप्लाई ये यहाँ डिवाइड में, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में लेके आ रहा हूँ तो जो नीचे वाला टर्म है ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 2 रूट एक्स अपॉन 1। तो यही का ऊपर का तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही तो आया हमारा ऊपर की संख्या का 2 रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन अपॉन में तो 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ चेंज क्या होगा, एक्स की वैल्यू चेंज हो गई। करना वैसे ही है, सेम फंडा है। ठीक है, पहला फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएशन फाइंड करो। तो पहला फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो अपॉन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो। सिमिलरली वही आ जाएगा हमारे पास। यहाँ क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, यहाँ तो एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। और हमारे पास पता है ना कि एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स कैंसिल, तो सिमिलरली हमारे पास ये आ जाएगा। ये टीजीटी 2011 में पूछ सका था और ये टीजीटी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास। जो अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करो। वही तरीका अपनाना है हमने, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में अपना देखा था, वही तरीका करना है। ठीक है, वही तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, फर्स्ट का, तो मान लो ये फर्स्ट हमारा y1 है। ठीक है, और ये सेकंड वाला फंक्शन क्या मेरा y2 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी डेरिवेटिव y फर्स्ट का और सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, इक्वल टू। अब बताओ मुझे, साइन इनवर्स एक्स का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या होता है, यही होता है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों। अपॉन सेकंड का कॉस इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का भी वही होता है, क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू है कितनी, यहाँ एक्स की वैल्यू रूट में नहीं है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें पता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन हम यहाँ जो रूट एक्स की वैल्यू क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इस रूट एक्स का भी निकालूंगा ना, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है ना, हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब मैं एक्स का निकालूंगा, यहाँ रूट एक्स का निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, ये पूरा डिनोमीटर में 1/2 रूट एक्स, एक्स क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू, फिर एक्स का होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो, ध्यान से देखिए, इस स्क्वायर से क्या ये रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा। और यहाँ से ये 2 खत्म हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ जब मैं इसको ओपन करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर है, और इसके ऊपर क्या है, रूट है, इसके ऊपर क्या है, रूट है टोटल।
ये जो रूट है दोस्तों, ये पूरा यहाँ जो हमने ले रखा है ना, ये मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ आपको। हमें जो मिला था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो न्यूमेटर की बात है। डिनोमीटर में क्या मिला था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा मिला था। और यहाँ जो हमने निकाला था वो क्या था, माइनस का 2x/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा मिला था दोस्तों। अब यहाँ देखो, जब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, ओनली माइनस का एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, मैं डिनोमीटर की बात कर रहा हूँ तो डिनोमीटर वाला लिख रहा हूँ, ऊपर तो सेम है। तो यहाँ जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/x, वो भी माइनस के साथ, इंटू यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मिलेगा क्या मुझे, माइनस का x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला। तो x से x कैंसिल, माइनस का माइनस से कैंसिल हो गया, मिला क्या मुझे, सेम नहीं मिल गया, डिनोमीटर में भी सेम है और न्यूमेटर में भी सेम है। तो यहाँ जब मैं लिखूंगा इसे, कैसे लिख सकता हूँ इसे, 1/√, ये तो हमारे पास न्यूमेटर है ऊपर वाला है, और नीचे डिनोमीटर में क्या है, सेम वही आया हमारे पास, इसका डेरिवेटिव क्या निकला, सेम। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किया जाते हैं। ये कब पूछा गया था, पीजीटी 2010 में पूछा गया था ये। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में कि अगला क्वेश्चन है क्या। ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स का हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, tan इनवर्स का साइन इनवर्स। तो हमने क्या मान लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए पहला फंक्शन हमारा क्या है, ये तो है, इसका पहला फंक्शन ये था, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, साइन के निकालना है। तो y1 हमारा हो गया, ये y2 हो गया, थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूँ। ठीक है, तो चाहो तो आप उसे उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। आप उसे, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, जो मैंने अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं ना अभी, आप उसे उसी की तरह इस क्वेश्चन को कीजिए। मैं एक अलग तरीका भी बता रहा हूँ कि क्या जो आपको सही लगेगा। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया ना, यहाँ मुझे tan इनवर्स पूछ रखा है और ब्रैकेट में कोई वैल्यू दे रखी है, तो ये tan इनवर्स जब भी ऐसे कुछ आया तो इसका मतलब है कि मुझे ब्रैकेट में भी कुछ tan की फॉर्म में ही उसे बनाना, ताकि मेरा tan इनवर्स कैंसिल हो जाए उससे। ब्रैकेट के अंदर ही मुझे जो वैल्यू दे रखी है उसे मैं tan के फॉर्म में ला सकूं, ताकि मेरा tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो ये कैसे होगा, देखते हैं कैसा होता है। जो मेरा पहला, ये जो सेकंड फंक्शन है, ये साइन इनवर्स एक्स, मैं थोड़ी देर के लिए इसे एज्यूम कर लेता हूँ, ये क्या है, थीटा के इक्वल है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन इधर चले जाएगा राइट हैंड साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब मैं एक्स की वैल्यू साइन थीटा यहाँ पुट कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ, देखो। तो मुझे क्या मिलेगा, टेन इनवर्स, टेन तो रहेगा अपने जगह, टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट किया हमने, साइन थीटा। ये अपनी तरफ से नहीं किया मैंने, यहाँ से देख के यहाँ से किया मैंने। ठीक है, और अपॉन 1 प्लस, अब देखो दोस्तों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली कॉस थीटा तो मिलेगा ओनली कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब बात करते हैं हम आगे की बारे में, इसके आगे क्या होगा, टेन इनवर्स तो बाहर सेम रहेगा। मुझे पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, और नीचे डिनोमीटर में क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस कैंसिल हो गया, हम बचा क्या है, यहाँ साइन थीटा बाई 2 बचा, यहाँ कॉस थीटा बाई 2 बचा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा तो होता है। तो मैं इसे नहीं लिख सकता क्या, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो जो मेरा सेकेंड वाला फंक्शन है उसका उसको हमें क्या मिल गया, थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो, अब करना क्या, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अभी तो खाली हमने पुट किया, तो जो हमारा डेल y1, मैंने बोला था ना इसको y1 y2 बोलो, डेल y2, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर। तो पहले का जो हमारे पास पहला फंक्शन था थीटा बाई 2 ये था, और अपॉन थीटा, जब मैं थीटा का डेरिवेटिव निकालूँ क्या आ गया, 1 बाई थीटा के रिस्पेक्ट में करूँ तो क्या आ गया, 1/2, और थीटा का क्या हो जाएगा 1। तो 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा उनके साथ, तो मेरा आंसर वही तो आएगा 1/2। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। देखो यहाँ पीजीटी 2009 और 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट के बारे में कि अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था। ठीक है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन।
अगर हमारे पास कोई कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, तो हमें उसका जो डिफरेंशिएशन निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे हम? तो दोस्तों जब भी हमेशा क्या होता है ना, हमारे पास इनफाइनाइट टर्म का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए, फंक्शन में इनफाइनाइट टर्म है, कितने टर्म में? इनफाइनाइट टर्म में, और पूछा जाए कि उसका क्या निकाले, डिफरेंशिएशन फाइंड करिए उसका, तो कैसे करेंगे? तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ देखो मैंने लिखा है ना, इफ फंक्शन इन दिस फॉर्म, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में है तो ई की पावर एक्स के पास भी हमें क्या ऐड हो रहा है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर ऐड होते जा रहे हैं ना, तो मैं इतना का जो ये पूरा टोटल है इसको मैंने क्या कर दिया, एज्यूम क्या कर लिया, वाई पुट कर लिया। ठीक है, इसको ऐसा करना पड़ेगा तभी जाके हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्या था, रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस, ऐसे बहुत सारे हैं। तो पहला फंक्शन तो मैंने एज इट इज रहने दिया, ये पूरे फंक्शन को क्या पुट कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे वही फंक्शन बार बार मिल रहा है ना मुझे, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, वाई पुट कर दूंगा। तो पहले जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा ठीक है, करना कैसे इसको। ठीक है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x², ऐसे फॉर्म में। तो दोस्तों मैं इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मुझे सारे फंक्शन क्या मिल रहे हैं नीचे, x² प्लस 1/x² ऐसे कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है। अब मैंने कहा था ना, जब इनफाइनाइट टर्म हो गए तो उसे हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो इस जो डिनोमिनेटर में था ये सारा, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया है, y। क्या एज्यूम कर लिया दोस्तों, y। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/y। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ तो कुछ नहीं किया है, y ऊपर चले गया, y का इनवर्स हो गया। ठीक है, अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो dy का क्या, y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और y का क्या हो जाएगा माइनस, एक जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है, तो वही तो क्या, -1 आगे आ गया तो प्लस का माइनस हो गया, और y की पावर -2, और y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। अब यहाँ से करना कुछ नहीं है, ये जो माइनस का ये dy वाले dy अपॉन dx है, उसको एक साइड ले लो, तो मैंने वही कर दिया, dy अपॉन dx का टर्म एक साइड ले लिया, और ये जो बिना dy या dx वाले है वो एक साइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं dy अपॉन dx कॉमन ले लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है, अब मुझे मिल गई ना यहाँ से dy dx की वैल्यू मुझे मिल गई, ये देखो मुझे वही तो फाइंड करनी थी, dy अपॉन dx की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, वो मेरी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा पहला वाला क्वेश्चन ऐसा होना था। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेम वही, ये नहीं है ई की पावर एक्स की प्लस ई की पावर एक्स प्लस ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ तक बढ़ते जा रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म तक। तो क्या मैं ई की पावर एक्स के बाद इस टर्म को पूरा एज्यूम नहीं कर सकता वाई, वही तो क्या मैंने ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब दोस्तों जब ई की पावर ऐसा कुछ हो ना, तो हम लॉग लेना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि पावर में ई दे रखा हुआ, तो ई की अगर ऐसा कुछ दे रखा होगा वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो वहाँ हमें वाई लॉग लेना ही पड़ेगा, उसको ही हम डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब मैं लॉग ले लूंगा बोथ साइड, तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, लॉग वाई, यहाँ लॉग ई की पावर एक्स प्लस वाई था ना, तो लॉग एम की पावर एन हो जाएगा, तो यह एन लॉग एम नहीं होता, लॉग जो फॉर्मूला हमारे पास होता है लॉग एन की पावर एन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन लॉग एम नहीं होता, तो वही तो लिखा मैंने उसी फॉर्म में, तो इसको लिखा है एक्स प्लस वाई लॉग ई। अब हमें पता है कि लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 तो होती है, तो इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकाल दो पहले वाले का। लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 1/y, वाई का dy पर dx हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ देखो x का 1 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो मैं जब यहाँ से dy dx क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ 1/y माइनस वाई इक्वल आगे क्या बचेगा, 1 तो बचेगा, तो जो मेरा dy dx की वैल्यू आई, dy अपॉन dx को क्या आएगी, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो दोस्तों ऐसे करने ये क्वेश्चन, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पीजीटी 2007 में पूछा गया था, पीजीटी 2007 में, और ये जो क्वेश्चन है टीजीटी 2005 में पूछा गया था, टीजीटी 2005 में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे देख सकते हैं कैसे करना है इनको सॉल्व। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या। तो दोस्तों हमारा ये अगला क्वेश्चन है, ये पीजीटी 2009 में पूछा गया था। अब मैंने कहा था ना कि अगर इनफाइनाइट टर्म का डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो हमें, तो जो जितना ये साइन की पावर जो जितना भी है ना, साइन एक्स इनफाइनाइट टर्म तक है, तो मैं इसे पूरा क्या जूम कर लूंगा, वाई पुट कर लूंगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ इसे वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर वाई, ऐसे कुछ एज्यूम कर सकता हूँ। अब यहाँ क्या कर लो आप, लॉग ले लो, क्योंकि मुझे वाई पावर में है ना, मुझे वाई मिल रहा था, तो उसे मैं कैसे कैंसिल कर सकता हूँ, ये जो वाई मेरा तभी तो होगा, इसको मैं तभी तो सॉल्व कर पाऊंगा जब मैं इसे लॉग टू फॉर्म में लूंगा। तो लॉग दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग वाई इक्वल टू, अब वही फॉर्मूला ना, लॉग एम की पावर एन की वाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे मिल जाएगा, वाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा मिल गया। तो मुझे पता है लॉग वाई का क्या होता है, 1/y, और वाई का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पे y हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला लग जाएगा। log x का y का ऐसा ही रहेगा। तो log sin x का क्या होता है, log x का यानी कि log x का क्या होता है 1/x यानी कि 1/sin x, ठीक है। और sin x का क्या हो जाएगा cos x, sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है दोस्तों। और प्लस अब ये देखो, ये तो पहले क्या हो गया ना, जब मैंने y को फर्स्ट माना इसको सेकंड माना, अब क्या होगा इसको सेकंड प्लस, अब सेकंड का क्या होगा, ये देखो log sin x तो ऐसे ही रहेगा, log sin x प्लस y का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, इंटू प्लस नहीं dy/dx हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं अगले पेज पे करता हूँ। तो जो मुझे मिलेगा यहाँ क्या मिलेगा मुझे दोस्तों 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा मुझे y cos x अपॉन tan x था ना, sin x था, तो y cot x मिलेगा मुझे, cot x प्लस log sin x तो था, और dy/dx ऐसा था ना, dy/dx। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भी dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है, तो dx वाला टर्म एक साइड ले लो, ठीक है। तो जब मैं इसे एक साइड लूंगा तो क्या होगा, जब मैं यहाँ कॉमन लूंगा तो 1/y माइनस log sin x, ये तो आ गया ना मेरा, इसमें डिवाइड एक्स है तो डिवाइड एक्स मैंने कॉमन ले लिया कॉमन। अब मुझे इक्वल में क्या बचेगा दोस्तों, इक्वल में बचेगा ओनली y cot x, ठीक है, ये बच गया मेरा इक्वल में। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी dy/dx की, क्योंकि वही पूछ सका ना dy/dx फाइंड कीजिए। तो जब मैं dy/dx की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ मुझे क्या नीचे क्या मिला था, ऊपर था y cot x, जो आगे इक्वल में तो y cot x था ना, और नीचे जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 माइनस y log sin x, ठीक है दोस्तों, ये मिल जाएगा अपॉन y था, तो जो y वाला टर्म है ये ऊपर चले जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा y² अपॉन 1 माइनस y log sin x, सेकंड वाला, ठीक है दोस्तों। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा आंसर है वो क्या आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा। तो मेरा ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला, y² cot x अपॉन 1 माइनस y log sin x, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में कि अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हमें वही पूछ सका, देखा ना कितने यहाँ कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है, और हमें फाइंड क्या करना है dy/dx फाइंड करना है। तो जब dy/dx मैंने पहले भी कहा था, इसको क्या कर दो, ये रूट x है ना, तो इसके आगे जितनी भी वैल्यू है उसे सेम वैल्यू देख लीजिए ना, सेम वैल्यू कहाँ तक बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट टर्म तक बढ़ती जा रही है, तो मैं इसे क्या पुट कर लूंगा y तो पुट कर लूंगा मैं। अब यहाँ रूट में है तो मुझे रूट कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे y² और यहाँ क्या मिलेगा x प्लस वाई, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका क्या कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y का y² का क्या हो जाएगा 2y, और y का क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा था, x प्लस वाई बचा था ना, तो x का 1 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा dy/dx, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लो आप 2y dy/dx कॉमन ले लो, तो 2y माइनस वाई, इसमें तो dy/dx है, इनके साथ तो dy/dx वाले टर्म कॉमन ले लो, इक्वल टू क्या बचेगा मुझे 1। तो मैं निकल तो गए मेरे dy/dx की वैल्यू क्या निकल गई, अगर ये डिनोमीटर में आ जाएगा इसके, तो मुझे जो dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 1/dy/dx अपॉन 1/2y माइनस 1, तो ये मेरी dy/dx की वैल्यू फाइंड होगी। तो दोस्तों ये कुछ समझ में आया, ये क्वेश्चन कितने आसान थे, कुछ नहीं करना, जब इनफाइनाइट टर्म दे रखा ना उसको एज्यूम कर लो, y मान लो, थीटा मान लो, जो आपको मर्जी है, क्योंकि यहाँ हमें y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है dy/dx के रेस्पेक्ट में पूछ रहा तो आप उसे y ही पुट कर लो, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आपके लिए भी होमवर्क, दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये NVS TGT 2016 में पूछा गया था, तो ये आप लोगों के लिए क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों ने करना है, सेम फंडा ही अपनाना है, जो मेथड हमने पढ़ा है ना उसी मेथड से इसका dy/dx फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज के लिए फिर इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, और हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि किसी और के काम भी आ जाएगा, कोई और अदर तैयारी जो कर रहा होगा TGT PGT एग्जाम की, तो उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।